Assalamualaikum, welcome back to the new video of building RESTful API with Cloud Function and Firestore. In this video we are going to create a read API जिसमें हम अपनी collection के अंदर जितनी भी documents हैं उन सबको get करके वो data display करवाएंगे. So let's get started. Firebase को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और Firebase में इस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही collection है जिसमें मेरा नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस स्टोर हो रहा है. ओके, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ और यूज़र इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं. जैसे यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ जमाल की इंफॉर्मेशन, ताकि हमारे पास डेटा ज़्यादा हो. सो जमाल इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद और आई थिंक हमारा सर्वर चल रहा है. ओके, जमाल का डेटा ऐड हो गया है. देन कमाल, एक और यूज़र ऐड कर देते हैं फ्रॉम लाहौर, और अगेन एपीआई को हिट करते हैं. तो हमारे पास टोटल तीन यूज़र क्रिएट हो गए. हमने क्या करना है, इन तीन यूज़र्स का डेटा गेट करके डिस्प्ले करना है, मतलब इन तीन यूज़र्स का डेटा रीड करना है. ओके, वापस चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर. यहाँ पर एक नई एपीआई क्रिएट करेंगे. तो हम सब टारगेट करेंगे ऐप और गेट की कॉल लगाएंगे. गेट की कॉल के अंदर हमारे पास एक होगा route/API/read, और देन होगा हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन, और उस कॉल बैक फंक्शन में हमारे पास होगी एक रिक्वेस्ट और एक होगा उसका रिस्पॉन्स. सर ये हमारे पास जो फंक्शन है कॉल बैक, ये एसिंक फंक्शन होगा, और इसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन होगी ट्राई और कैच के अंदर हमारे पास इफ़ एरर आ रहा होगा तो हम उस एरर को टैकल करेंगे यहाँ पर. अच्छा, ट्राई के अंदर हमने अब सबसे पहले टारगेट करना है अपनी डॉक्यूमेंट को, अपनी कलेक्शन को, और सबसे क्योंकि सारी की सारी डॉक्यूमेंट हमारी उस कलेक्शन के अंदर पड़ी हुई है. तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट का, और इसमें हम क्या करते हैं, db.collection को टारगेट करते हैं. मैं अपनी कलेक्शन का नाम ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए. सिंगल कोट के अंदर, और उसके बाद मैं एक अरे बना लेता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स की, जिसकी एम्प्टी अरे होगी, जिसके अंदर मैं अपने डॉक्यूमेंट को गेट करके स्टोर करूँगा. सॉरी, अच्छा, इसके बाद जब मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास कलेक्शन का डेटा आ गया है, तो मैं क्या करूँगा कि इस कलेक्शन का एक स्नैपशॉट क्रिएट करूँगा. अपनी अवेट की कॉल लगा के अपनी क्वेरी लगाऊंगा. तो अवेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट, कि डॉक्यूमेंट में जितना भी डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारी कलेक्शन के अंदर उसको गेट करो, और गेट करने के बाद उसका एक स्नैपशॉट क्रिएट करो, स्नैपशॉट, और उस स्नैपशॉट का क्या करो कि उस स्नैपशॉट के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं उसको हम स्टोर कर देंगे एक डॉक्स के वेरिएबल के अंदर. सो snapshot.docs. उसके बाद इसी डॉक्स के ऊपर मैं फॉर लूप चलाऊंगा. सो डॉक ऑफ डॉक्स, और इसमें जो डेटा मेरे पास डॉक्स में आ रहा है उसमें टारगेट करूंगा स्पेसिफिक डॉक को, और उसमें जो भी डेटा आ रहा है वो मैं स्टोर करवा दूंगा सेलेक्टेड आइटम के ऑब्जेक्ट में. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास आईडी होगी, उस ऑब्जेक्ट का नेम होगा, उस ऑब्जेक्ट का मोबाइल नंबर होगा, और उस ऑब्जेक्ट का होगा एड्रेस. आईडी अब कहाँ से आएगी, आईडी आएगी document.id से.
कॉमा नेम कहाँ से आएगा, नेम आएगा डॉक्यूमेंट डॉट डेटा डॉट नेम से, कॉमा, और इसी तरह इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मोबाइल नंबर भी मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट मोबाइल से, और एड्रेस भी मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट एड्रेस से। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि डॉग जो है कैन नॉट फाइंड डॉग, तो डॉग को हम कर देते हैं लेट डॉग। हाँ, तो ये स्नैपशॉट में जो डेटा मेरे पास आ गया है, इस ऑब्जेक्ट को हम पुश कर देंगे अपनी अरे के अंदर। सो रिस्पॉन्स डॉट पुश, और यहाँ से जो डेटा होगा उसको हम कर देंगे रिटर्न। रिटर्न हमने क्या करना है, अपने रिस्पॉन्स को ओके। जब हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब अपनी एपीआई को डेटा रिटर्न कर देना है जब हमारे पास डेटा अरे में स्टोर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो कि होगा 200 इफ हमारा डेटा स्टोर हो जाता है तो, और क्या करते हैं, इसको सेंड कर देंगे और जो रिस्पॉन्स होगा वो हम सेंड में भेज देंगे। और ऊपर से हम कैच को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और उसमें स्ट्रिंग मैसेज कर देंगे चेंज। तो यहाँ पर हम कहते हैं डेटा फेल्ड टू गेट इन केस देयर इज सम इशू। तो चलते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में हम यहाँ एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं गेट की, और इस रिक्वेस्ट को नेम दे देते हैं रीड कॉल, और ये गेट की है, और हम अपना सर्वर चला लेते हैं। तो npm run serve। और URL हम प्रीवियस API से ही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ रीड क्रिएट के बजाय हम यूज़ करते हैं रीड। तो हमारा सर्वर जब चल जाएगा तब हम API को हिट करवाएंगे। कि हमारा सर्वर चल चुका है और अब हम API को हिट करवाते हैं। सो ये देखें हमारे पास उसने तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट्स को गेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम स्पेसिफिक किसी एक डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट की आईडी को टारगेट करेंगे, उसमें से हम डेटा गेट करके वो डिस्प्ले करवाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।